अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ एक गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे जुम्मा मुबारक भी। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज अपनी खुसूसी दुआओं में आपने हमें भी याद रखना है। और सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं, अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरी से। जो आज पहली खबर मेरे पास है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क बहुत जल्द दुनिया के पहले ट्रिलियनियर खरबपति बनने के करीब है। ऐसा उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब डॉलर्स में। हाँ, वैसे तो खरबपति पाकिस्तान में बहुत हैं, बहुत ज्यादा है। हर दूसरे आपको पत्थर निकालेंगे तो खरबपति नजर आएगा, लेकिन वो रुपयों में है। हर रास्ते में हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। हम डॉलर्स की बात करें। जब एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अवाम के सामने 1750 अरब डॉलर्स मार्केट वैल्यू के साथ जाएगी। इस कंपनी में एलॉन मस्क का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है और अगर वाकई उसके हिस्से की फरोख्त 1750 अरब डॉलर्स मार्केट वैल्यू के साथ हुई तो एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एलॉन मस्क की जानिब से अमरीकी स्टॉक मार्केट में स्पेस एक्स के हिस्से को फरोख्त के लिए पेश करने का मंसूबा पेश किया गया है। स्पेस एक्स की जानिब से जून 2026 के वस्त में इब्तदाई पब्लिक ऑफरिंग या IPO का मंसूबा बनाया गया है। IPO की दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी का मकसद लोगों को चांद और मरीख पर पहुंचाने के लिए सरमाया जमा करना है, क्योंकि ज़मीन पर इंसानियत की बका को खतरा लाहक है। दस्तावेजात में ये नहीं बताया गया कि स्पेस एक्स कितना सरमाया इकट्ठा करना चाहती है, मगर इस तरह के मंसूबों के लिए अरबों डॉलर्स दरकार होते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क 75 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। स्पेस एक्स वो कंपनी है जिसने कामयाबी से दुनिया के पहले, आप ये कहें कि बार बार इस्तेमाल किए जाने के काबिल रॉकेट को तैयार किया और स्टारलिंक के नाम से बड़े सेटेलाइट नेटवर्क को तश्कील दिया। इसके साथ साथ एलॉन मस्क स्पेस एक्स के 42% हिस्से के मालिक हैं। और अब एलॉन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स जैसे आप ये कहें कि जिस जरिए से भी ट्रिलियनियर बनते हैं, उन्हें चैलेंजेस का सामना होगा और टेस्ला से मुआवजा हासिल करने के लिए उन्हें मखसूस अहदाफ भी हासिल करना होंगे। जैसे कंपनी की मार्केट वैल्यू आप ये कहें कि 850 अरब डॉलर्स तक पहुंचाना, फिर जो अभी 1500 अरब डॉलर्स है, फिर स्पेस एक्स के हिस्से को 1750 अरब डॉलर्स की मार्केट वैल्यू के साथ पेश करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि उसके बाद कंपनी की आमदनी में नुमाया इजाफा करना होगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं गज़ल, सुबह सुबह अरब डॉलर्स की बातें कर रही हैं और ये बता रही हैं हमें कि इलॉन मस्क किस तरह से खरबपति बन सकते हैं। लेकिन ये खरबपति डॉलर्स में होगा। अगर खरबपतियों की बात की जाए तो पाकिस्तान में या फिर दुनिया के दीगर ममालिक में खरबपतियों की बहुत भरमार है, लेकिन डॉलर्स में खरबपति बहुत कम है और इलॉन मस्क शायद डॉलर्स में खरबपति बन सकते हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। क्या आप किसी गाड़ी को झील में चलाने की कोशिश कर सकते हैं, ख़ासतौर पर अगर उसमें ऐसा फर्नीचर मौजूद हो जो अतले पानियों में सवारी को सफ़र करने में मदद फराहम करे? यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन अमेरिका में एक शख्स ने ऐसी हमाकत की कि वो अब वो जेल की सलाहों के पीछे है। अमेरिकन रियासत है टेक्सास, जिसमें एक ड्राइवर को दानिस्ता तौर पर एक टेस्ला साइबर ट्रक को झील में गाड़ी के जो वेट मोड है उसको आजमाइश पर गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वेट मोड बहुत सारी गाड़ियों पे, टेस्ला की गाड़ियों में होता है। इस आजमाइश के दौरान ट्रक डिसेबल हो गया और पानी के अंदर चला गया। ये जो पुलिस है वहाँ की, उसने बताया कि ये केटीवुड पार्क की झील है जिसमें साइबर ट्रक को जुज़वी तौर पर किनारे के करीब डुबोया गया था। ड्राइवर ने पुलिस एहलकारों को बताया कि वो दानिस्ता तौर पर गाड़ी को झील में ले गया था ताकि साइबर ट्रक के जो वेट मोड है उसके हवाले से देखा जा सके, मगर गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया और उसके अंदर पानी भरने लगा, जिसके पास ड्राइवर और उसमें जितने भी सवार मुसाफिर थे उनको गाड़ी को छोड़ना पड़ा। जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने गाड़ी को झील से निकालने के लिए तलब किया था। ड्राइवर्स को पुलिस ने झील को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत हिरासत में लिया है। टेस्ला के मुताबिक वेट मोड ऐसा फीचर है जिससे साइबर ट्रक को दरिया या फिर चश्मों के कम गहरे पानियों में ड्राइव किया जा सकता है। इस तरह के पानियों से ये ट्रक 1 से 3 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है, जबकि 32 इंच गहरे पानी में सफ़र कर सकता है। मकामी पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक को कम गहरे पानी में चलाया जा सकता है, मगर ऐसा करना
टेक्सास के कवानीन के खिलाफ वर्जी है। इस वजह से उस ड्राइवर को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और उसने ये कहा कि मैंने दानिस्ता तौर पर किया और अब हाँ। वो जेल के पीछे है। तो आप ना करें ऐसे एडवेंचर्स क्यों करते हैं जिसका अब आपको पता है कि कुछ ना कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं। अक्सर अफराद कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तो करते हैं, मगर अब एक तहकीक में ये दरियाफ्त किया गया है कि कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से मुअम्मर अफराद में हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा कम नहीं होता। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शायद तहकीक में बताया गया है कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे इंदिया मिल सके कि कैल्शियम या विटामिन डी की गोलियों के इस्तेमाल से हड्डियों के फ्रैक्चर की रोकथाम हो सकती है। इस तहकीक में 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद पर होने वाले 69 क्लिनिकल ट्रायल्स के डाटा का तज्जिया किया गया और हर किस्म के फ्रैक्चर के खतरे का जायजा लिया गया। तहकीक में दरियाफ्त हुआ कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से फ्रैक्चर के खतरे में कोई कमी नहीं आती। इसी तरह विटामिन डी के इस्तेमाल से भी इस खतरे में कमी नहीं आती, जबकि सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि 65 साल या इससे ज़ायद उम्र के 1/3 अफराद को हर साल कम अज़ कम बार आप ये कहें कि गिरने का तजुर्बा होता है और इससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। जबकि एक्सपर्ट्स ने यह भी तस्लीम किया कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में रज़ाकारों की तादाद महदूद थी और नताइज का इत्तलाक तमाम अफराद पर नहीं किया जा सकता, मगर उन्होंने कहा कि ये ज़रूर वाज़ेह है कि इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हड्डियों के फ्रैक्चर के हवाले से कुछ ज़्यादा मददगार साबित नहीं होता है। चलिए जी, एक नई तहकीक आपके सामने आई, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये इस तरह की तहकीक यकीनी तौर पे जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ गज़ल से कि गज़ल, आपके बिस्किट में अगर मक्खी, कोई कीड़ा, इस तरह की चीज़ डाल दी जाए तो आप करेंगे? इवन कोई बाल भी निकल आए तो मैं वो बिस्किट छोड़ दूंगी। आप तो बहुत बड़ी बात करें, कीड़ा या मक्खी। अल्लाह, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, कीड़ा मैं इससे भी बड़ी बात करना चाहता हूँ। अगर आपके भी बिस्किट में गलती से एक मक्खी भी निकल आए तो शायद आप फ़ौरन उसे फेंक देंगे, लेकिन जापान की बात कीजिए तो वहाँ पे ऐसा अनोखा बिस्किट मौजूद है जिसे जानबूझकर दर्जनों नहीं बल्कि बेशुमार कीड़ों के साथ तैयार किया जाता है और हैरानकुन तौर पर लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। जापान के मुनफरिद और अजीब व गरीब खानों में शामिल है जिसे जियाबी सनबई कहा जाता है। नामी ये बिस्किट अपनी गैर मामूली तरकीब की वजह से दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस बिस्किट को तैयार करने के लिए खुश्क बेड़ों यानी कि वास्प के आटे में मिलाकर बेक किया जाता है, जिसके बाद ये एक रवायती जैपनीज़ स्नैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस जैपनीज स्नैक में दिलचस्प बात यह है कि ये बिस्किट महज किसी तजुर्बाती खाने का हिस्सा नहीं है, बल्कि जापानीज़ के बाज़ जापान के इलाकों में इसे मकामी सहाफ़त और रवायती खुराक का हिस्सा भी समझा जाता है। इन बिस्किट्स की तैयारी ख़ास तौर पर जापान के शहर ओमची में की जाती है। ये यूनिक बिस्किट पहली बार 2010 की दहाई के वस्त में खबरों की जीनत बना था, जब सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई थी। बिस्किट की ज़ाहिरी शक्ल में वाज़े तौर पर छोटे बिड नज़र आ रहे हैं जो इसे मज़ीद हैरानकुन बनाते हैं। और ये जो सनबई है, जियाजी सनबई, अब जापान के मकामी बाज़ारों और चंद खुसूसी गवर्नमेंट स्टोर्स में भी दस्तयाब है, जबकि कई गैर मुल्की सयाह भी सिर्फ इस अजीब स्नैक को आजमाने के लिए ओमची का रुख कर रहे हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है, तैयार करके फिर उसको बाकायदा तौर पर खाना। तो ज़ाहिर है उन लोगों का अब ये रिवायती तरीका है या फिर उनकी ये खुराक में शामिल है तो वो उसको पसंद करते होंगे। तो हर किसी का अपना अपना एक कल्चर है, लेकिन खबर शेयर करने का मकसद ये है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। जैसे कीड़े भी खाए जाते हैं। हाँ, कीड़े भी खाए जाते हैं। जैसे मैंने अपनी बात की कि एक खाने से बाल भी निकल आए या कुछ भी तो मैं वो खाना छोड़ देती हूँ। तो दुनिया में देखिए लोग बाकायदा कीड़ों वाली चीज़ें खा रहे हैं, उसको स्नैक समझ के खाते हैं कि ये हमारी रवायात हैं, ये उनकी रवायात के अमीन हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आपको आगे लिए चलते हैं, चीन से खबर देते हैं कि चीन में गुज़श्ता बरसों में मुतअद्दिद ऐसे तामीराती मंसूबे मुकम्मल किए गए जो आप ये कहें दंग कर देने वाले हैं, मगर वहाँ का एक मंसूबा ऐसा है जो इंजीनियरिंग का नामुमकिन कारनामा तस्वुर किया जा सकता है। चीन के शहर जोंगजिंग में एक ऐसी इमारत मौजूद है जो कि वाकई दंग कर देने वाली है। वैसे तो आम बुलंदो बाला इमारत सतह ज़मीन से आसमान की तरफ जाती हैं, मगर जोंगजिंग की जो आप ये कहें द क्रिस्टल नामी ये इमारत है, अपनी नौइयत की मुनफरद इमारत है।
इस इमारत की ख़ास बात यह है कि ये आप ये कहें कि मोदी यानी ज़मीन से सीधी ऊपर नहीं जा रही बल्कि उफ़क़ी है, यानी एक आप ये कहें कि लकीर की तरह दाएं से बाएं की जानिब फैली हुई है। दर हकीकत इस इमारत को दुनिया की सबसे बुलंद इमारत कहा जाता है क्योंकि ये मुतअद्दिद जो टावर्स हैं उसके ऊपर आप ये कहें कि इस तरह से लगता है कि उसके ऊपर बनाई गई है। इसे कैपिटल लैंड नामी कंपनी ने तैयार किया है और इस इमारत पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स खर्च किए गए हैं और उसके बाहरी हिस्से में 3000 ग्लास पैनल्स और उसके इर्द गिर्द 5000 एल्युमिनियम पैनल्स मौजूद हैं। 300 मीटर लंबी या उफ़क़ी इमारत 4 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है और सतह ज़मीन से 250 मीटर बुलंदी पर मौजूद है। इस इमारत का मजमूई वजन अगर बात की जाए तो 12,000 टन है, जो कि एफिल टावर के वजन के बराबर है और इस लिहाज से वाकई तामीराती अजूबा है और ये 4 टावर्स के ऊपर फैली हुई इमारत है। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं कि 4 टावर्स हैं, उन टावर्स के ऊपर इस तरह से ये जो फैली हुई है, जिस तरह बंदा किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल सोया हुआ नहीं होता उस उमूदी शक्ल में इसको बनाया गया है। और जिस तरह से गज़ल ने आखिर में कहा ना कि ईफिल टावर के इसके वज़न के मुताबिक इसका वज़न है, सो ये भी एक शाकार है कि किस तरह से उन 3 बिल्डिंग्स के ऊपर इसके वज़न को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा हमें खला भी नज़र आती है। सो वहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग का शाकार बनाया गया है और इसी वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर है और पूरी दुनिया में ये अपनी मिसाल आप है। ख़वातीन ज़ात आगे बढ़ते हुए आपको ईमेल्स की दुनिया से एक बड़ी अच्छी खबर देते हैं, अनोखी खबर देते हैं और आने वाले दिनों में आपकी स्पेशली गूगल ईमेल की बात कीजिए तो वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आप उसमें फीचर्स देख सकते हैं। गूगल का अपनी मकबूल ईमेल सर्विस जीमेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्नोलॉजी को शामिल करने का फैसला कर लिया गया। गूगल के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस के मौके पर कंपनी की जानिब से जीमेल के लिए एआई इनबॉक्स फीचर का ऐलान किया गया है, यानी अब आप टाइपिंग करने के बजाय सिर्फ बोल कर भी जीमेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि जेमिनी पर मबनी इस फीचर को जीमेल लाइव का नाम दिया गया है और इससे आप इनबॉक्स पे मौजूद सैकड़ों ईमेल्स भी जो दफन तफसीलात को भी बहुत तेज़ी से ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी प्रवास की तफसीलात को देखना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का वक्त देखना है, फिर अपॉइंटमेंट के बाद कोई उसकी तफसील देखना चाहते हैं, तो ऐसा चंद मिनटों में मुमकिन हो सकता है। अब इसके लिए आपको सर्च बॉक्स में जाकर वर्ड्स को टाइप नहीं करना पड़ेगा बल्कि ईमेल एड्रेस या फिर डोमेन को लिखना होता है ताकि मतलूबा तफसीलात को सर्च कर सकें। लेकिन अब कंपनी कह रही है कि कंपनी के मुताबिक जीमेल लाइव की जानिब से आपके ऑडियो सवालात का जवाब दिया जाएगा और उसको फॉलोअप सवालात भी पूछे जा सकते हैं। अगर एआई उसको नहीं जांच पाता कि आप उससे क्या दरकार करते हैं तो फॉलोअप सवाल भी करेगा। ये एक ऐसा फीचर है जो सारिफिन को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि लगभग हर फर्द को ही कभी ना कभी अपनी जीमेल में इस मसले का सामना करना पड़ता है जब वो कुछ तलाश करने की कोशिश करता है और नाकाम रहता है। कंपनी ने बताया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी गूगल कैप नामी जो टू डू लिस्ट है उसके लिए भी मुतारिफ करवाई गई है। आम बात यह है कि ये जीमेल लाइव के बावजूद रवायती जीमेल सर्च को भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरफ आपको जीमेल लाइव का ऑप्शन मिलेगा, दूसरी तरफ जो रवायती ऑप्शंस हैं कि आप उसको सर्च करके अगर कोई रवायती ऑप्शन के ऊपर ही अपनी जीमेल में कुछ चीज़ें सर्च करना चाहते हो तो वो ऑप्शंस भी वहाँ पे मौजूद होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एआई ने कितना काम आसान कर दिया ना, सबका हर चीज़ खुद ब खुद हो जाती है। बस आपने फ़ोन उठाना है और अपने मुंह से बोलना और हर काम खुद हो जाएगा। ज़्यादा आपको फिंगर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। और बात आपने बिल्कुल ठीक की, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी जब वो कुछ सर्च करना चाहते हैं और वो नाकाम होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अब ये मसला हल हो जाएगा और आप सबको ये फीचर बहुत पसंद आएगा। ये थी आज ही हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज, यकीनी तौर पर बहुत एक्टिव भी थी, बहुत एंटरटेनिंग भी थी। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे। मजीद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। स्टे विद अस।